एक आदमी लेटा हुआ है, उसके दोनों हाथों में नीडल से एक ड्रिप चल रही है। लाइट्स डिम है, उसके वेंस में उसके अपने बेटे का खून डाला जा रहा है। लिटरली उसके 17 साल के बेटे का ब्लड। और ये कोई हॉस्पिटल नहीं है, ये उसका घर है। वो आदमी कोई बीमार भी नहीं है, वो एक बिलियनियर है, उसका नाम है ब्रायन जॉनसन। पर ये जो बंदा है ये ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि ब्रायन जॉनसन कभी मरना नहीं चाहता। और ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये सच है, रियल है और अभी इस दुनिया में हो रहा है। असल में ब्रायन जॉनसन नाम का ये जो बंदा है, इसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। इसमें वो हर साल $2 मिलियन खर्च करता है अपनी एजिंग को रोकने के लिए, या यूं कह लो रिवर्स करने के लिए। उसकी एक पूरी टीम है, डॉक्टर, साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, ब्लड स्पेशलिस्ट। वो रोज सुबह 4:30 बजे उठता है। वो हर दिन 111 पिल्स लेता है। रात में 8:30 बजे तक सो जाता है। कोई भी चीज रैंडम नहीं होती, सब चीज डेटा से ड्राइव होती है। और ये सब करने का मात्र उसका एक ही गोल है, और वो है एजिंग को रोकना, रिवर्स करना। और इसका रिजल्ट असल में उसका एज है 46 साल, लेकिन उसका दिल एक 37 साल के इंसान जैसे पंप करता है। उसका मसल एक 28 साल के लड़के जैसा है। उसकी बॉडी स्कैन कहती है कि ये इंसान अपने एक्चुअल एज से काफी पीछे जा रहा है। ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, है ना, कि आखिर एक इंसान अपने एज को कैसे रिवर्स कर सकता है। बट मुझे ये अजीब नहीं लग रहा है, बताता हूँ कैसे। देखो, कैंसर को हम बीमारी कहते हैं, डायबिटीज को हम बीमारी कहते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं उसको भी हम बीमारी कहते हैं। तो फिर एजिंग को नेचुरल टैग क्यों दे दिया गया है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सबके साथ होता है? असल में बात ये है कि एजिंग भी एक बीमारी है, और दूसरी बीमारियों की तरह ही इसको भी ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे अब सवाल ये आता है कि आखिर हम अपने एजिंग को कैसे रोक सकते हैं? आखिर हमारा एज होता ही क्यों है? और अगर किसी भी तरह करके हम अमर ही हो जाए तो उसके बाद क्या होगा? और क्या होगा अगर साइंस ने हमें अमर होने का रास्ता दिखा दिया, तो क्या आप अमर होना चाहोगे? इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब डिटेल में जानते हैं। वीडियो की शुरुआत एक बेसिक क्वेश्चन से करते हैं कि आखिर हम एज ही क्यों करते हैं? बचपन में जो बॉडी रबर की तरह फ्लेक्सिबल होती है, वो 60-70 साल तक आते आते रूखी और कमजोर क्यों हो जाती है? इसको किसी भारी भरकम साइंस थ्योरी से नहीं, बल्कि इस फोटोकॉपी मशीन से समझो। हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी होती है। जिंदा रहने के लिए इन सेल्स को लगातार डिवाइड होना पड़ता है, बिल्कुल एक फोटो की उसका कॉपी बनाने जैसा। हर सेल के अंदर हमारा डीएनए होता है, जिसके दोनों एंड्स पे एक प्रोटेक्टिव कैप लगी होती है। लेकिन सेल्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि हर बार जब सेल डिवाइड होती है, वो कैप थोड़ी छोटी हो जाती है। एंड बार बार कॉपी होने के बाद एक पॉइंट आता है जब वो प्रोटेक्टिव कैप पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और तब सेल डिवाइड होना बंद कर देता है और धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। बस इसी सिंपल से प्रोसेस को हम एजिंग कहते हैं। और जब सेल्स काम करना बंद कर देते हैं, तब हम मर जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर साइंस इसी कैप को छोटा होने से ही रोक दे? नो डाउट हम इजिली 150-200 साल तक जी पाएंगे। साउंड्स अमेजिंग, राइट? लेकिन यहाँ पे एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, और वो है द हिडन कॉस्ट ऑफ सर्वाइविंग। देखो, अगर हमारी लाइफ 150 साल की हो गई, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हम ज्यादा साल तक जिएंगे। इसका मतलब ये भी है कि हमें अपने शरीर को, अपनी हेल्थ को, अपने फाइनेंसिस को भी बहुत ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन करना पड़ेगा। बचपन से लेकर 80 साल तक जीने में ही आजकल एक आम इंसान की कई बार पूरी लाइफ सेविंग सिर्फ मेडिकल बिल्स और हॉस्पिटल्स के चक्कर में ही उड़ जाती है। आज ही एवरेज लाइफ स्पैन के दौरान एक मेजर सर्जरी, कैंसर ट्रीटमेंट या कोई अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी कई फैमिलीज की सालों की सेविंग्स को खत्म कर सकती है। और अगर फ्यूचर में हम और ज्यादा जीने लगे, तो हेल्थ केयर प्लानिंग की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं, तब उन्हें समझ ही नहीं आता कि पॉलिसी कंपेयर कैसे करें, वेटिंग पीरियड क्या होता है, कोपे क्या होता है, रूम रेंट लिमिट का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या पड़ता है। मतलब इतनी सारी टेक्निकल टर्म्स देखकर बहुत लोग डिसीजन ही पोस्टपोन कर देते हैं। इसी कंफ्यूजन को सिंप्लीफाई करने के लिए डिट्टो इंश्योरेंस हर हफ्ते एक फ्री इंश्योरेंस मास्टर क्लास कंडक्ट करता है। डिट्टो, विच इज बैक्ड बाय जीरोधा, आपको डायरेक्टली पॉलिसीज पुश करने की जगह पहले इंश्योरेंस को समझने में हेल्प करता है। ये 2-डे लाइफ बिगिनर फ्रेंडली सीरीज होती है, जहां डे 1 पे लाइफ इंश्योरेंस और डे 2 पे हेल्थ इंश्योरेंस को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन किया जाता है। इस मास्टर क्लास को 50,000 से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं समझाते, बल्कि रियल क्लेम स्टोरीज, कॉमन मिस्टेक्स और डिफरेंट लाइफ स्टेजेस के लिए इंश्योरेंस स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करते हैं। अगर आप फ्यूचर की प्लानिंग को लक के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से फ्री मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट
इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्यूचर की मेडिकल इमरजेंसी से बचने के लिए इंश्योरेंस तो एक मॉडर्न सोल्यूशन है, बट अगर हम हिस्ट्री के पन्नों को पलट कर देखें तो इंसानों ने मौत को हराने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि अपनी पूरी सल्तनत दांव पे लगा दी थी। जैसे दुनिया की सबसे पुरानी लिखी हुई कहानी है द एपिक ऑफ गिलगामेश। आज से करीब 4000 साल पहले किंग गिलगामेश का जब उसका बेस्ट फ्रेंड मरता है तो राजा अपने बेस्ट फ्रेंड की मौत को देखकर इतना डर जाता है कि वो अपनी राजगद्दी छोड़कर इमोर्टैलिटी ढूंढने निकल जाता है। इसके बाद चाइना के पहले एम्पेरर किंग शी हुआंग, उनके पास पावर और पैसा इतना ज्यादा था कि वो मरना नहीं चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो मरकरी पिएंगे तो वो अमर हो जाएंगे। जिसके बाद उन्होंने अपनी पूरी प्रजा और खुद को ये जहर पिलाया। एंड आयरनी देखो, जो राजा कभी मरना नहीं चाहता था उसकी डेथ मरकरी पॉइजनिंग से मात्र 49 साल की एज में हो गई। थोड़ा और आगे आए तो मेडिवल यूरोप में पुराने साइंटिस्ट अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी चीज को बनाने में निकाल देते थे जिसे उन्होंने नाम दिया था द फिलोसफर्स स्टोन, पारस का पत्थर। उनका मानना था कि ये जो पत्थर है ये किसी भी मेटल को गोल्ड में बदल सकता है और इंसानों को हमेशा के लिए जवान बना सकता है। और यही चीज आपको आज के जमाने के राजा और एम्पेरर्स में देखने मिलेगा, मतलब हमारे टेक बिलियनियर्स में। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि ब्रायन जॉनसन हर साल $2 मिलियन खर्च कर रहा है अपनी एजिंग को रिवर्स करने के लिए। और यहाँ पे ये काम सिर्फ ब्रायन जॉनसन नहीं कर रहा बल्कि अमेज़न, गूगल समेत ऐसे कम से कम 150-200 से भी ज्यादा कंपनीज है जो एंटी एजिंग पे काम कर रही है। बट आखिर ये लोग एजिंग को रिवर्स किस टेक्नोलॉजी को यूज करके करते हैं? तो यहाँ पे ये लोग बायोलॉजी की सबसे एडवांस टूल्स क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्निक और यामानाका फैक्टर्स यूज करते हैं। इसको ऐसे समझो कि जब आपका फोन या लैपटॉप हैंग होने लगता है, पुराना हो जाता है, तो आप क्या करते हो? आप फैक्ट्री रीसेट बटन दबा देते हो और सॉफ्टवेयर फिर से एकदम नए जैसा हो जाता है। साइंटिस्ट ने एग्जैक्टली यही रीसेट बटन ह्यूमन सेल्स के अंदर ढूंढ लिया है, जिन्हें हम यामानाका फैक्टर्स कहते हैं। ये ऐसे स्पेशल प्रोटीन है जो बूढ़े डैमेज हो सके सेल्स को कमांड देती है कि अपना पुराना डेटा भूल जाओ और वापस अपने बचपन वाले स्टेट में चले जाओ, यानी बॉडी का सॉफ्टवेयर रीसेट। आप बोलोगे यार ऐसे नेचर में नहीं होता तो हम इंसान ये कैसे कर सकते हैं? क्या हम इंसान नेचर के खिलाफ जा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, हम नेचर के खिलाफ नहीं जा रहे बल्कि हम नेचर को ही कॉपी कर रहे हैं। देखो ये है टीरिटॉप्सिस डोर्नी, जिसे द इमॉर्टल जेलीफिश कहा जाता है। ये जेलीफिश दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है जिसका बायोलॉजिकल क्लॉक एक्चुअल में रिसेट होता है। मतलब जब ये बूढ़ी होती है या बीमार पड़ती है तो ये मरती नहीं है बल्कि ये अपने सेल्स को रिप्रोग्राम करती है और वापस से ये अपने बचपन वाले स्टेट में चली जाती है, फिर से बड़ी होती है, फिर बच्ची बन जाती है और ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। तो मतलब अगर एक छोटी सी जेलीफिश अपना रिसेट बटन दबा सकती है तो क्या हम इंसान ये काम नहीं कर सकते? साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर नेचर कर सकती है तो हम भी वो काम कर सकते हैं, बस हमें वो सही कोड क्रैक करना बाकी है। लेकिन 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 साइंस चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, चाहे हम 200-300 साल तक जीने के तरीके अपना ले, इमॉर्टल हो जाए, बट एक सवाल जो हमेशा रहेगा सिर्फ इसीलिए कि हम अमर हो सकते हैं, क्या हमें अमर होना चाहिए? सोचो, हमें एक फूल खूबसूरत क्यों लगता है? क्योंकि हमें पता है कि वो कल मुरझा जाएगा। वैसे ही लाइफ में ब्यूटी इसीलिए है क्योंकि उसका भी एक अंत है। हमारे पास वक्त लिमिटेड है, इसीलिए हम सुबह उठते हैं, अपने सपनों के पीछे भागते हैं और अपने अपनों से प्यार करते हैं। अगर आपके पास जीने के लिए इन्फिनिट टाइम हो, अगर आपको पता हो कि आपके पास हजारों साल है, तो आप आज का काम कल पे नहीं डाल दोगे। क्या आपके अंदर वो मोटिवेशन आग और वो खुशी रहेगी? इसीलिए जिंदगी का मतलब तब तक ही है जब तक उसका एक लिमिट है। दोस्तों, जिंदगी की लेंथ चाहे जो भी हो, उसकी क्वालिटी और सिक्योरिटी आपके हाथ में है और उसके लिए सबसे पहला स्टेप है सही फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को समझना। अगर आप भी लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बिना किसी कंफ्यूजन के प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके डिट्टो की फ्री इंश्योरेंस मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर जरूर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।